हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सारे लोगों को हमारा नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह। कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। आज से जानने लगेंगे धीमे धीमे। हम आपको जानेंगे, आप हमको जानेंगे। तो मुलाकात करते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया था घर पे बैठे बैठे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मित्र थे हमारे तो उन्होंने थोड़ा सा बताया कि चलो वीडियोस ही बनाइएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए बच्चों से। बैठे बैठे वो भी बोर हो रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, एग्जाम भी लगे हुए हैं, कुछ पोस्टपोन्ड हो गए हैं, आगे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि समय रुकता है, समय रुकता नहीं है, कट जाएगा। ये भी समय है, खराब समय है, सबके लिए है। अभी तो सबसे बड़ी सक्सेस की अगर बात करोगे तो अपना जीवन ही बचा लिया जाए, सबसे बड़ी सक्सेस है। ठीक है, तो इसको ही सबसे बड़ा एग्जाम माना जाए आजकल कि हमें कैसे अपने आप को जीवित रखना है। तो शुरू करते हैं। हमने सोचा क्या कि क्या टॉपिक बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैंने सोचा कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है या किसी समय पे मैंने पढ़ाया था, तो उसको ये बारे में ही स्टार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर बाकी अगर सब कुछ सही रहा और टाइम थोड़ा सा मिलता रहा तो मैं लगातार वीडियोस देता रहूँगा और वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे। बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी समझ करके। तो इस वीडियो के बाद में ही हमें इसका फीडबैक पता चलेगा कि वाकई में एक्चुअली में हमने क्या कमियां करी हैं, क्या गलतियां करी हैं और आपसे हमें क्या सीखने को मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या और अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में पढ़ाने में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, बाकी ऑफलाइन तो जैसा भी है चलता रहता है। ठीक है, तो आज हमने सोचा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो सब्जेक्ट क्या, इकोनॉमी का हमने स्टार्ट करना सीखा। देखा कि इकोनॉमी में ही हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा पढ़ा सकते हैं, ऐसा बता सकते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो जीएस में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इकोनॉमी सबसे टफ सब्जेक्ट भी माना जाता है, इसलिए क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। टफ सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, टफ सब्जेक्ट वही है जिसको आप पढ़ते नहीं है। सबसे सीधी बात है, सिंपल सी बात है कि टफ सब्जेक्ट वही है जिसको आप पढ़ नहीं रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे धीमे धीमे से, तो फिर ये इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडियन इकोनॉमी की, किसकी बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक आता है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या होता है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इट्स टूल कर सकते हो कि इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, टर्मोलॉजी क्या होती है, उसको हम बोल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टूल्स। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही अकेले पढ़ाएंगे। इसमें टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं। जैसे इंडियन की बात कर रहे होते हैं, इंडियन इकोनॉमी की, तो सबसे पहले आ जाता है क्या नाम है, ग्रोथ, नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, मुद्रा, इन्फ्लेशन, रिसेशन। ठीक है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स और बहुत बहुत ही टॉपिक रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी को बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, इकोनॉमी वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी वर्ड्स जैसे ग्रीक शब्द है, एक हमारा ग्रीक से लिया गया था इकोनॉमी। अभी हम इन दोनों में से बात करते हैं, जिस दो वर्ड्स यूज करते हैं। क्या वर्ड्स यूज करते हैं समझना जरा। एक तो वर्ड हम यूज कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स, एंड दूसरा वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं इकोनॉमी। क्या यूज कर रहे होते हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अच्छा, समझिएगा क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है, समझ रहे हो। इकोनॉमी में दोनों में ही अच्छा कॉमन क्या लग रहा है आपको, इको। इसमें भी इको कॉमन लग रहा है, इको इसमें भी इको कॉमन लग रहा है। तो जरा हम इसको बात कर दें इको की, तो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ और प्लस शास्त्र। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। और इसकी बात हम अगर हम कर रहे होते हैं तो इको का मतलब तो इसमें अर्थ ही निकल रहा होता है, और नॉमी में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो प्रोसेस कर सकते हो या व्यवस्था कर सकते हो। क्या कर सकते हो, व्यवस्था कर सकते हो या प्रोसेस कर सकते हो, या सीधे सीधे बात कर रहे होते हैं तो क्या कह सकते हो, प्लानिंग। क्या समझ में आई बात, कि जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होती है, दोनों की अगर हम बात कर रहे होते हैं
तो इसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो अर्थ तो कॉमन रहता है और व्यवस्था, प्रोसेस या प्लानिंग। ठीक है, तो दो शब्द का तो मतलब आपका समझ में आ गया कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। आई बात समझ में? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का अर्थ का मतलब तो तुम्हारा सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि धन। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना जरा, धन है, कुछ लोग अगर इंग्लिश की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वेल्थ होता है। एक क्या होता है? वेल्थ होता है। और एक वर्ड क्या होता है? मनी। क्या वर्ड होता है? मनी। तो मनी का मतलब तो सीधे सीधे क्या होता है? रुपया। सीधे सीधे मनी का मतलब क्या होता है? रुपया। और वेल्थ का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? धन। तो क्या अगर हम सीधे सीधे बात करें कि जो मनी है यही धन है? मनी एक धन का पार्ट है, लेकिन सिर्फ मनी ही धन नहीं है। सिर्फ मनी ही धन नहीं है। पहली चीज तो ये तुम्हें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अच्छा, शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र जैसे अगर हम बात कर रहे होते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो इसको पढ़ने के तरीका समझना, बात करना, चिंतन करना, नमन करना, उसको ही तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं शास्त्र है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इधर जो व्यवस्था है तो व्यवस्था में सीधे सीधे समझ रहे हैं प्लानिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, इसको समझते हैं। तो शास्त्र में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे कि बात करना मतलब सीधे समझें कि डिस्कशन करना, सारी चीजें कि कैसे डिस्कशन करा जा सकता है, उसके लिए हम बात करते हैं शास्त्र के। अच्छा, इकोनॉमी कैसे पैदा हुई, कहाँ से आई, क्या है इसका मतलब, क्यों जरूरत पड़ी? तो जीवन जीने के लिए पृथ्वी में बहुत सारे समय पहले, बहुत सालों के पहले हम लोग पैदा हो चुके थे। तो क्या तब भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी? क्या आरबीआई था? क्या रुपए से ही लेना देना था? क्या रुपया ही सब कुछ था? ऐसा तो है नहीं। मनी ही सब कुछ था, ऐसा नहीं है। वैसे भी अगर हम बात करते हैं मनी की, तो मनी होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ मनी कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कह सकते हो। किसके टर्म्स में? वो किसी के भी टर्म्स में हो सकती है। आज की अगर हम बात कर रहे होते हैं कि कोई भी चीज को लेने के लिए, कोई भी चीज को देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। हमने आपको पैसा दिया, तब आपने हमको मार्कर दे दिया। हमने आपको पैसा दिया, तब आपने हमको बुक्स दे दी। हमने आपको पैसा दिया, तब आपने हमको एक ट्यूबलाइट दे दी। तो जब ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या? गुड्स का मनी से एक्सचेंज हो गया। क्या पहले भी ऐसा होता था? नहीं होता था। क्या पहले भी ऐसा होता था? नहीं होता था। समझो जरा, सिंधु घाटी सभ्यता समझते होगे, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब हम ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मानव लोग हो चुके थे, मानव लोग ने अपने जीवन यापन करने के लिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, फ्रूट्स, दूध, दही, मक्खन, ये सब चीजें एक बेसिक नीड होती थी। क्या होती थी? बेसिक नीड होती थी। अब बेसिक नीड के लिए अब हर आदमी के लिए अब माइंड है हमारा, दिमाग है हमारा। जरूरी नहीं कि हम उस फील्ड की तरफ चलें, हम जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे पास में हो। अगर हमने सपोजेड खेती करी है तो गेहूं हो सकता है हमारे पास, लेकिन चावल नहीं होगा। चावल हो सकता है हमारे पास में, लेकिन आलू नहीं होगा। आलू हो सकता है हमारे पास में, तो कोई दूसरा सब चीज ऐसी नहीं होगी हमारे पास जिससे हम अपना संपूर्ण घर के लिए, पूरे घर के लिए खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है, तो समझना जरा। वैसे भी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जब स्टार्टिंग से जैसे आजकल की अगर हम बात करते हैं, तो इकोनॉमी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है। क्या होता है? हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड का नाम सुना होगा। क्या सुना होगा? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है क्या? गृहिणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? गृहिणी। गृहिणी का मतलब क्या होता है? घर को चलाने वाला, घर को चलाने वाली। यही तो बात है ना, घर को चलाने वाली। तो घर को, एक परिवार को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की, व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? प्रोसेस, व्यवस्था। समझ रहे हो? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। तो एक गृहिणी जो होती है, यानी कि किचन, सीधे सीधे बोलें, घर का किचन आपका होता है ना, घर के किचन में जितनी जितनी चीजें जरूरत पड़ रही होती हैं, वो गृहिणी व्यवस्था कर रही होती है। और उसमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, हम भी अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, हम लोग यहां पर थे, अर्थशास्त्र में थे, और किस में थे? अर्थव्यवस्था में थे। तो अर्थशास्त्र में तो दोनों में डिफरेंस तो पता चल गया ना कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और इकोनॉमी क्या होती है।
पहली चीज। अब हम बात कर रहे होते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थ में हमने आपको बताया धन, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, चाहे ये वाला अर्थ हो या फिर ये वाला अर्थ हो। अब धन के लिए हमने 2-3 वर्ड्स यूज करे, एक वेल्थ वेल्थ यूज करा और दूसरा हमने क्या यूज करा, मनी यूज करा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मनी का तो सीधे सीधे हमने आपको बताया है कि पैसा, टका, रुपया, यही सब मनी होता है। और वेल्थ का मतलब मनी इसका पार्ट है, लेकिन सीधे सीधे धन नहीं कह सकते हो कि मनी है क्या। पहले की अगर बात करें या गांव की बात करें, तो जो घर में खेती होती है ना, खेती होती है ना, वो भी धन है हमारा। घर में भैंस होती है ना, वो भी हमारा है धन। घर में चावल भी अगर होते हैं तो वो भी हमारा है धन। तो इन सब कई सारी चीजों को मिल करके ही धन बनता है। क्या कहते हैं हम लोग, इन कई सारी चीजों को मिल करके ही हम लोग बोलते हैं कि ये धन है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो आज हमने किसकी बात करी, वेल्थ की बात करी। ठीक, अब धन तो ठीक है, समझ में आ गया। पहले हमने बीच में अभी बताया भी था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में ही आप लोगों को पता चला कि यार एक्सचेंज करते हैं चीजों को। किसको करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करते हैं। हमारे पास में 2 किलो आलू थे, चावल नहीं थे, तो हम अपने मित्र के पास में गए, पड़ोसी के पास में गए, यार के पास में गए, कहा यार चावल दे दो और ये आलू ले लो। तो ये एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हो गया, हमने जो भी रेशियो बनाया उसमें एक्सचेंज कर दिया, और यही प्रोसेस कई सालों तक चलता आया। जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, जैसे जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते गए, तो टर्म चेंज होने लगे, बातें चेंज होने लगी, हम लोग नई रणनीति पे आने लगे, बातें अलग हो गई, तब जाकर के हम लोगों के पास में मनी आया। एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो फिर समझ में आता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने, पुराना वाला एग्जाम्पल जो हमने आपको दिया है वो हो गया। नया वाला एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे होते हैं कि ये मार्कर अगर लेने की जरूरत है तो हमको 50 रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो हमको मार्कर देगा। इस मार्कर की कुछ वैल्यू होगी, कुछ प्राइस होगा, कुछ रेट होगा, वो आपको बताना पड़ेगा और उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे से ही हम लोगों का ये सामान मिल जाएगा, चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये धन में कैसे बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ने लगती है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नीड। क्या बात कर रहे होते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, नीड। अब नीड क्या होती है, नीड इंसान की जरूरत, क्या बोलते हैं, इंसान की जरूरत जो होती है वही नीड होती है। अब जब जरूरत होगी तो जायज सी बात है आप क्या करोगे, पहली चीज तो आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, प्रोडक्शन करोगे। जब आप बात करोगे किसकी, नीड की, तो नीड में हम लोग आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन किस चीज का करोगे, कुछ भी हो सकता है वो प्रोडक्शन, कोई सामान हो सकता है, कोई खाने की चीज हो सकती है, कोई सर्विस की चीज हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, प्लेन हो सकता है, मार्कर हो सकता है, शर्ट हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, कैंची हो सकती है, लाइट हो सकती है, ये बोर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन तो हो गया, तो इसका हम करें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि प्रोडक्शन तो हमने कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन के बाद का क्या, प्रोडक्शन करके हमने रख लिया, बन गया, अब क्या करें। अब इसको करने के लिए दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेलिंग। क्या होता है, सेलिंग। जब दूसरा क्या होता है, जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग। कि भाई प्रोडक्शन तो हो गया हमारा किसी भी प्रोडक्ट का, और उसके बाद में इसकी क्या करनी है, सेलिंग। अब सेलिंग के किसके पास सेल करें जा करके, कस्टमर, कंज्यूमर, लोग, व्यक्ति, उनको ही तो हम सेल करेंगे जा करके। तो सेलिंग करने के लिए होता क्या है, क्या होना जरूरत, हमने किसका बताया, लोगों का। तो तीसरा वर्ड हमने क्या यूज किया, बायर। क्या यूज करा हमने, बायर। खरीदने वाले तो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, खरीदने वाले होने चाहिए। अच्छा, बायर तो हमें मिल गए, हमारी इच्छा तो है, हमारी इच्छा तो है कि हमारे पास में भी एक कार होनी चाहिए, हमारे पास में भी एक बाइक होनी चाहिए, हमारी इच्छा तो है। लेकिन बायर कैसे, ऐसे ही इच्छा करने से ही क्या खरीद लेगा, नहीं खरीद लेगा। वैसे तो हम धीमे धीमे दूसरे पार्ट में पहुंचते चले जा रहे हैं, जिसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। डिमांड कैसे फुलफिल होता है, वो ऐसे ही फुलफिल होता है। बायर होगा, बायर के पास में क्या होगी, इच्छा होगी। क्या काहे की इच्छा होगी, विलिंगनेस टू बाई। किसकी होगी, विलिंगनेस टू बाई। किसकी होगी, विलिंग, हमारी इच्छा होगी। अब फिर इसके बाद में विलिंगनेस टू बाई के बारे में क्या होगी, एबिलिटी टू
पे क्या होती है नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो हम बात करते हैं एबिलिटी टू पे। आई बात समझ में? यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी चीजें ये दिख रही हैं ये सब के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है? हम नीड की बात करेंगे, हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम सेलिंग की बात करेंगे, हम बायर की बात करेंगे, विलिंगनेस टू बाई की बात करेंगे, एबिलिटी टू पे की बात करेंगे, तब जाकर के हमारे पास में मुद्रा, मनी, धन, इन सब चीजों की बात आती है। आई बात समझ में? तो पहले आज हमने बेसिक में हमने क्या सीखा कि इंडियन इकोनॉमी होती है। इंडियन इकोनॉमी में दो वर्ड्स यूज करे जाते हैं, एक इकोनॉमिक्स होती है, एक इकोनॉमी होती है। इकोनॉमिक्स में हमने बताया कि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और इकोनॉमी को बोला अर्थव्यवस्था। जहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम अर्थव्यवस्था बोलते हैं, जो प्लानिंग कर रहे होते हैं उसकी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और फिर उसके बाद में हमने नीड आपको बताया, हमने आपको मुद्रा बताई, मुद्रा कैसे बनती है, कहाँ से आती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, सेलिंग कैसे होती है, बाइंग कैसे होती है। तो हमने ये सारी चीजें आपको डिस्कशन किया। होप कि आपको कुछ समझ में चीजें आ रही होंगी, आ रही कि नहीं आ रही हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो जरा होता क्या है, अब जब हमारी बात हो रही है प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन जब हमारे पास में होने लगा है, तो ये हमारे पास में सेलिंग करने की व्यवस्था हो गई। सेलिंग करने की व्यवस्था होगी तो फिर हमें क्या मिल गए? बायर चाहिए। अब बायर जब हमें मिल गए हैं, तो फिर उसके बाद में विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने आपको बताया किससे वर्ड से यूज किया गया है, ये कहाँ से निकला था? ग्रीक वर्ड है। कहाँ से यूज किया गया? ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में ही इकोनॉमिक्स को बताया गया। ठीक है, एडम स्मिथ, हाँ, फादर हैं इसके इकोनॉमिक्स के। एडम स्मिथ जी हैं उनके फादर, उन्होंने ही इस व्यवस्था को चलाना स्टार्ट किया था। ठीक है, ओहो, कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए रफ हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी हम लोग ओके, आज का हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का हम इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे। कल इसके हम आगे पढ़ाएंगे तो और कोशिश करेंगे कि इसके नोट्स भी पीडीएफ के थ्रू हम आपको दे सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि आप लोग धीमे धीमे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम इसके क्वेश्चन आयर भी कराएंगे, हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, उनके ऑप्शंस भी होंगे, और वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ आए होंगे हम उसकी भी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, नमस्कार, रखते हैं।